प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, आपने जब टाइटल देखा होगा तो आपको लगा होगा शायद आज भाई किस संदेश पे बात करेंगे, या ये एक झूठ तो नहीं है, या फिर ये एक क्या चीज़ है ना। क्योंकि इस टाइटल का जो नाम है वो यही है, जो सबसे पहले दिखेगा सुनेगा संदेश प्रार्थना को उसे सब कुछ मिलेगा। और मेरे अजीज़ों, झूठ नहीं है, बाइबल के कोई बाहर बात नहीं होगी, और आप इसको परखना और जानना और उसके बाद कमेंट करना। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, गुण भेद बातें बताने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अद्भुत रीति के परमेश्वर, होली स्पिरिट के द्वारा तू मुझे बातें करता है, समझाता है, बुलवाता है, तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये वचन प्रार्थना भी तेरी ओर से है, और जितने सुनने वाले हैं आज उनके दिल दिमाग में प्रार्थना बस जाए और आशीषित हो जाए। और प्रभु जी, वाक्य में आज तूने बहुत सारी भेद की बात बताई है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन प्रार्थना हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेके यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, वचन देने से पहले, प्रार्थना करने से पहले आपसे ये कहूँगा कि जब भी वचन प्रार्थना आप देखो, ये बोला करो कि वो वचन प्रार्थना मेरे लिए 100 गुना प्रतिफल लेकर है, वरन मुझे बुद्धि ज्ञान पवित्र आत्मा देना, जिससे कि मैं वचनों को समझ सकूँ और वो वचन मेरे जीवन में कार्य करे, आमीन। हाँ मेरे अजीज़ों, जो टाइटल है और एक ही टाइटल है, मतलब एक ही संदेश है मेरे पास, एक ही वचन है जो प्रभु ने मुझे दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या टाइटल है कि जो इस संदेश प्रार्थना को सबसे पहले देखेगा उसे सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले, है ना, यानी कि पहले देखना। क्यों बोला है ऐसा? और इस पर नीचे लिखा है झूठ नहीं सच है। बिल्कुल मेरे से, तो मैंने कहा ना, वचन के बाहर कुछ नहीं होगा और झूठ नहीं होगा, सब सच होगा, और इसको परखना और उसके बाद कमेंट करना। मेरे अजीज़ों, आज जो वचन प्रभु ने इसलिए दिया है ये कि कौन है जो परमेश्वर का जो खोजने वाला है, जो सबसे पहले इस वीडियो संदेश को देखे। टाइटल में मत जाना, वचन की गहराई पे जाना, सबसे पहले देखना। क्योंकि मेरे अजीज़ों, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? अगर हम अपनी रूटीन लाइफ को देखें, सबसे पहले हम परमेश्वर काम नहीं करेंगे। वचन कहता है कि पहला दर्जा उसी का है। हालेलुया। हम सुबह उठते के साथ ही या तो व्हाट्सएप पे चैटिंग या व्हाट्सएप के मैसेज या न्यूज़ देखना सबसे पहले होता है ना। सबसे पहले हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और परमेश्वर को समय बाद में देना चाहते हैं। अगर मैं आपको संसारिक तौर पे ले जाऊं, संसारिक तौर पे कोई लड़का जो डेली 8-9 बजे उठता है, सुनना गौर से, अचानक उसे कोई लड़की भाती है और उसे पता चलता है कि ये सबसे पहले इस रोड से जाएगी सुबह 4 या 4:30 बजे दौड़ पे, रनिंग पे जाएगी, वॉक करेगी। वो लड़का सबसे पहले घर में सबसे पहले उठ के खड़ा हो जाएगा और उसकी लड़की का वेट करेगा। किस लिए? पाप के लिए, उसे परेशान करने के लिए या पापी प्रेम के लिए। पता चल जाता है किसी बहनों को कि आज वहाँ सेल लगेगी और वो बहनें सबसे पहले उस सेल पे पहुँच जाती है। सबसे पहले हम संसारिक काम करते हैं, सबसे पहले हम सारे काम करते हैं। जब अगर किसी भाइयों को, मैं संसारिक तौर पे ले जा रहा हूँ, किसी भाइयों को अगर ये पता चल जाए कि वहाँ पे वाइन शॉप पर फ्री मिल रही है लेकिन सबसे पहले आना पड़ेगा, मैं यकीन मान सकता हूँ कि हर इंसान जो शराब पीने वाला का सबसे पहले कोशिश करेगा। आज प्रभु का सबसे पहले कौन है जो प्रभु को खोजे? आशीष, अब मैं संसारिक नहीं आत्मिक रूप पे आता हूँ। आशीष हमें सबसे पहले चाहिए, संतान हमें सबसे पहले चाहिए, यानी कि हर काम हमें सबसे पहले चाहिए, यानी कि हमारी प्रार्थना भी सबसे पहले प्रभु सुने। अगर 5 जने हम चर्च में जा रहे हैं तो हमारा क्या बनता है कि अरे पहले मेरा काम हो जाए, पहले मेरी प्रार्थना सुने, है ना। या पास्टर जी ले हैंड प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, सबसे पहले मेरा नंबर हो। और दूसरी तरफ इसी आत्मिक तौर पे मैं लेता हूँ, प्रार्थना करने में सबसे पहले हम नहीं हैं, वचन पढ़ने में सबसे पहले हम नहीं हैं। अगर चर्चों में जाते हैं, मैंने देखा है कई लोग सबसे बाद में आते हैं और सबसे बाद में बैठते हैं। वचन निकलने के बाद, वर्शिप निकलने के बाद लास्ट में बस हीलिंग के लिए आते हैं। जबकि चर्च जो खुलता है टाइमिंग 10:30 का हो या 11 को, जो भी आपकी चर्च की टाइमिंग है, क्या आप सबसे पहले वहाँ जाके बैठते हो? बैठते तो प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आप सबसे पहले भाग लेना चाहते हो प्रार्थना में? क्या सबसे पहले आप वर्शिप में भाग लेना चाहते हो? क्या सबसे पहले आप फास्टिंग में जाना चाहते हो? अगर अनाउंसमेंट होती है कि आप फास्टिंग रख रहे हो तो सबसे पहले क्या आप हाथ खड़ा करते हो? कंट्रीब्यूशन की सबसे पहले आगे आते हो? लेकिन नहीं, हम सिर्फ लेने में सबसे पहले है और संसारिक कामों में सबसे पहले है। लेकिन आज अगर आप सबसे पहले परमेश्वर को रखें और प्रभु के काम को रखें तो मेरे अजीज़ों, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो बाइबल कहती है वही सच है। आप जो मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया।
इस बार खुद चेक करना, पहले आपको परखना और देखना कि वाक्य में हम संसारिक काम में सबसे पहले है, हर कामों में सबसे पहले है, लेकिन आत्मिक में हम सबसे लास्ट है। चर्च में जाने के बाद, चर्च में जाने से जो नंबर आता है वो हमारा लास्ट का होता है। अगर कोई दास बोलता है कि भैया किसी को प्रार्थना किया हुआ है तो आप हाथ खड़ा किए, तो सबसे लास्ट में हमारा हाथ खड़ा होता है, क्योंकि हम देखते कि कौन सबसे पहले कौन करेगा, उसके बाद मैं करूँगा। चर्च के कामों में हम सबसे लास्ट में आते हैं। और आशीष लेने के लिए उद्धार तो नहीं लेते हैं, क्योंकि उद्धार को हम कुछ समझते नहीं है ना। हमें समझता है चंगाई है ना, भविष्यवाणी सब कुछ समझता है, अच्छी बात है, ये प्रभु का ही हिस्सा है, लेकिन उद्धार सबसे बढ़कर है। एक उद्धार व्यक्ति कभी नहीं पलट सकता मेरे अजीजों। और आज प्रभु ने वचन भी वही दिया है। और आज मैं देखना चाहता हूँ परमेश्वर की अगुवाई में, प्रभु मुझसे कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कौन सबसे पहले इस प्रार्थना को सीरियस तौर पे लेगा, संदेश को सुनेगा और अपने जीवन में पूरा करेगा। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल देना, सबके जीवन में कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, तो ये वचन है और इस वचन को जब आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ये संदेश क्या कहता है। जैसे अभी इतने सारी बातें करी और ये सच है। पाप करने के लिए, हर चीज़ के लिए हम सबसे पहले हैं। अगर हम संसारिक, जब हम पापी थे तो हम जानते कि हमने हर चीज़ को पहले हासिल करना चाहा। आज परमेश्वर भी हमसे और आपसे कहता है कि मुझे पहले ढूंढ, मेरा दर्जा पहले दे, तब तुझे सारी आशीष मिलेगी। हम नौकरी पाने, बाहर जाने, सब कुछ करने के लिए सबसे पहले है। आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है, हम सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, वो संदेश है। निकालेंगे वचन मत्ती 6 अध्याय और उसका 33वां वचन। मत्ती 6 अध्याय का 33 यानी कि 33 यानी कि 33 वचन। और बाइबल इस प्रकार कहती है, पवित्र बाइबल हमें इस प्रकार कहती है, हमें पूरा रटा हुआ वचन है क्योंकि हम सब जानते हैं इस वचन को, लेकिन इसकी मीनिंग आज प्रभु आपको बताएगा। बाइबल इस प्रकार कहती है, पवित्र बाइबल इस प्रकार कहती है, मत्ती 6 उसका 33वां वचन क्या कहता है? वो कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। ये वचन अभी मैंने जल्दी पढ़े, अब इसको आराम से पढ़ूंगा ताकि आपको एक एक वर्ड समझ आ सके। क्या? एक वर्ड समझ आ सके। लिखा है, जब मत्ती हम 6 और 24 से पढ़ते हैं, यानी कि 6 का 24 से पढ़ते हैं, तो वहाँ 6:24 के बाद सारी चीज़ लिखी है। पहले लिखा है कि 2 स्वामी की सेवा नहीं करना, है ना। फिर लिखा है 25 में लिखा है प्राण की चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, यानी कि किसी नौकरी, शादी, ब्याह, मकान, दौलत, शोहरत चिंता नहीं करने। इसके पीछे सबसे पहले नहीं जाना है आपको। पैसे कमाने के लिए सबसे पहले नहीं जाना है आपको। नौकरी पे सबसे पहले जाना है, क्योंकि नौकरी पे अगर सबसे पहले नहीं जाओगे क्या बोलोगे आप? वो तनख्वाह काट देगा, अपसाइड लगा देगा ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप नौकरी पे लास्ट में जाओ, नौकरी पे पहले जाओ, लेकिन नौकरी के लिए परमेश्वर काम को ना छोड़े। हालेलुया। ये नहीं है कि हम प्रार्थना छोड़ के नौकरी पे सबसे पहले जा रहे हैं, मालिक को यानी कि बॉस को खुश कर रहे हैं और वो बहुत नाराज़ हो जाए जिसने नौकरी दी। ऐसा नहीं। अगर आपका टाइम 8 बजे का है तो आप 7 बजे उठे, आधा घंटा 15 मिनट जितना दे सके परमेश्वर को दे। पहला परमेश्वर, उसके बाद नौकरी पे जाए। आप उचित समय पे नौकरी पे जाओगे। तो यहाँ लिखा है कि जितना हम फोकस करते हैं ना, ये पहला, यानी कि संसारिक चीज़ें पहले चाहिए हमें। नौकरी पहले, मेरे बच्चों की शादी पहले, या मेरे बेटों की शादी, यानी कि मेरे घर की हर चीज़ ब्लेसिंग पहले आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब स्कूल या आप कॉलेज पढ़ते हो या कहीं भी हो, जब पेपर देते हो तो हम क्या करते हैं, पहला नाम हमारा ढूंढना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, हम पहला नाम आना। संसारिक कामों में पहला काम, नाच गाने में, या तक कि लड़ाई में पहला नाम होना चाहिए, है ना। लेकिन आज परमेश्वर आपसे वादा करता है कि जब आप पहला प्रभु को दोगे, पहली प्रार्थना, पहला संदेश, पहला सब कुछ परमेश्वर को देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, करोगे, हर वो आशीष देगा जो आपकी लाइफ में नहीं आई अभी तक, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जब हम मत्ती 6 और 24 से पढ़ेंगे पूरा, तो आपको पता है कि सब कुछ प्रभु ने बता रखा है। चिंता नहीं करनी, ना शरीर की, ना खाने पीने पहनने की, है ना। रोटी कपड़ा मकान, यही तो चिंता है लोगों की, रोटी कपड़ा मकान, है ना। और इसके लिए इंसान जागता है, पहले करता है, सब कुछ करता है। लेकिन आज मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, और जब ये काम कर लोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। मैं फिर कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर जो कहता मैं वही कहता हूँ। पढ़ेंगे वही वचन मत्ती 6 का 33 से। क्या लिखा है? इसलिए पहले, अब यहाँ वर्ड आ गया पहला, है ना। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, हालेलुया,
पहला स्थान परमेश्वर का, पहला दर्जा परमेश्वर का, पहली ऑफरिंग परमेश्वर की। जो भी आप देते हो दशवांश, जो भी आप देते हो ऑफरिंग, जो भी देते हो तनख्वाह में से या रोज की कमाई में से पहला, ठीक है, या खेत हो या कोई भी हो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करो। किसकी? पहले। हम करते लास्ट, तो हम सब लास्ट में रह जाते हैं। और ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब, फिर यहाँ ये नहीं लिखा 2 चीज़ें 5 चीज़ें 10 चीज़ें ना, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। जो ऊपर लिखी है, रोटी कपड़ा मकान की, यानी कि जो हम पहने, कहाँ रहे, शरीर प्राण, है ना, ये सारी चीज़ प्रभु आपको देगा। हमें मेहनत भागना नहीं है, ये सारी चीज़ निश्चय करुणा भलाई जीवन भर में साथ समझ आएगी। ये सब हमारे पीछे आएगा। प्रभु ने ये हमारे पैरों की धूल कर रखा है मेरे अजीज़ों। हम प्रभु को सराय, प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा। ये मकान, दौलत, शोहरत, ये तो कुछ नहीं है मसीहों के लिए। हमें परमेश्वर में लिखा है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, प्रभु में परिश्रम। अगर ये वचन आज आप दिल में बिठा लो, तो ये लिखा है कि ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मैं फिर कह रहा था ना, मैं वही कह रहा था कि झूठ नहीं बोलता, कि लिखा है सब कुछ मिलेगा, तो ये लिखा है सब वस्तु है, टोटल। आपका यहाँ से बाहर जाना हो, शादी हो, संतान हो, टोटल ब्लेसिंग आपको मिलेगी जब आप पहला कर्तव्य, पहला चीज़ मेरे अजीज़ों परमेश्वर को दोगे। इसलिए ये संदेश, ये टाइटल लिखना पड़ा। अब जो पहला देख रहा है पहला पा रहा है, क्योंकि अगर ये कुछ और होता तो आप सब पहले देखते, न्यूज़ होती तो आप सब पहले देखते। आज जो ही पहले देख रहा है परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, जो देखेगा वो ब्लेस होगा। ये टाइटल था आपको समझाने के लिए, और वाकई में झूठ नहीं था। वचन कहता है आज से आपको सब कुछ पहला परमेश्वर देना है, परमेश्वर को रखना है हर जगह पे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते सुंदर अद्भुत वचन के लिए पिता, सच्चाई के वचन के लिए पिता, आंखें खोलने के लिए धन्यवाद करता हूँ। और आज वाक्य में जो तूने बोला वो ऐसा करे लोग, हम सब कर पिता, तो वाक्य में हमारे जीवन में पहली आशीष हमारी आएगी, पहली चंगाई हमें मिलेगी। सब कुछ पहला काम आप हमारे लिए करोगे पिता, क्योंकि आपके लिए जब हम पहला समय देंगे, सब कुछ पहला करेंगे, पहला दर्जा देंगे, तो आप भी हमें पहला रखोगे, फर्स्ट रखोगे हमें पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वचन प्रार्थना के द्वारा आशीषित करना, इस वचन को पढ़े और सुने जाने में आशीषित करना। जिन्होंने सुना ग्रहण करें, रिसीव करें, 100 गुना प्रतिफल लाइए वचन। और आज ये मान रहे इस बात को, हाँ पिता, इन्होंने तुझे लास्ट में रखा, प्रार्थना पहले नहीं करी, वचन पहले नहीं पढ़ा, सारे काम पहले करे, लेकिन आपको पहले नहीं करा। लेकिन आज ये अपना इस प्रायश्चित कर रहे और अपने आप को बदल रहे। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, वचन से तूने हम सबसे बातें करी। हाँ और आमीन के साथ इस प्रार्थना को सुनना, कबूल करना यीशु मसीह के नाम से। और मैं एक प्रार्थना और करता हूँ पिता कि इस प्रार्थना के बाद इनकी जीवन में हर ब्लेसिंग आने पाए जो अभी तक नहीं आ पाई। जब ये काम को करते हैं, और जो लोग करते हैं वो आशीषित होंगे, मैं जानता हूँ पिता, और वो भी आशीषित होंगे जो अब से काम करना चाहे। उनको क्षमा कर, आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। अब अपने कमेंट में बताना ये संदेश आपको कैसा लगा। प्रभु आपको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।